रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया आज मार्वल के आयरन मैन के तौर पर जानती है, लेकिन कभी वही आदमी अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर में था। ड्रग्स, जेल और बर्बादी, उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन आज जब वो दुनिया के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले एक्टरों में से एक है, तो कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इस आदमी ने अपने दिमाग की गहराई में जाकर अपनी किस्मत खुद लिखी थी। हाँ, अपने ही सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से। रॉबर्ट डाउनी जूनियर जब बच्चा था, तभी से उसका दिमाग फिल्मों के माहौल में पल रहा था। उसके पिता खुद एक फिल्म मेकर थे, लेकिन उसी घर में उसे पहली बार ड्रग्स से भी परिचय मिला, सिर्फ 6 साल की उम्र में। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो छोटी सी चीज आगे जाकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना सपना बन जाएगी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसका टैलेंट भी बढ़ता गया, पर उसके साथ बढ़ती गई उसकी लत। वो फिल्मों में काम करता, नाम कमाता, लेकिन हर रात उसका सबकॉन्शियस उसी ड्रग्स के असर में डूब जाता। धीरे धीरे वो खुद से दूर होता गया, काम के मौके खत्म होते गए। एक वक्त ऐसा आया जब उसे बार बार जेल में डाला गया और हर कोई ये बोलने लगा कि उसका करियर खत्म हो गया। लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। जेल की दीवारों के पीछे बैठा एक टूटा हुआ आदमी, जिसने खुद से पूछा, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही थी? और वहीं से उसने अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा लिखना शुरू किया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर कहता है कि मैंने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर लड़ी, बाहर की नहीं। वो हर दिन अपनी आंखें बंद करता और खुद को वैसा नहीं देखता जैसा वो था। वो खुद को देखता जैसा वो बनना चाहता था। यही वो चीज थी जो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सिखाती है कि तुम्हारा दिमाग वही बनाता है जो तुम उसे बार बार सोचने को कहते हो। हर रात जब वो जेल की ठंडी दीवारों के बीच लेटता, तो वो अपने आप को फिल्म सेट पर देखता। कैमरे के सामने खड़ा हुआ, लोग तालियां बजा रहे हैं और वो आयरन मैन के सूट में है। हाँ, आयरन मैन, वो किरदार जो तब तक लिखा भी नहीं गया था, लेकिन उसके सबकॉन्शियस ने पहले ही उसका ब्लूप्रिंट बना लिया था। डाउनी ने उस सोच को अपने अंदर रोज दोहराया। बार बार उसने खुद से कहा, मैं अपनी लाइफ वापस लूंगा, मैं वो बनूंगा जिसके लिए मैं बना हूं। उस रेपिटेशन, उस बिलीफ ने उसके सबकॉन्शियस को बदल दिया और फिर जैसे किसी अनजाने जादू की तरह उसकी जिंदगी बदलने लगी। जेल से निकलने के बाद जब सब ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया, तब भी उसने अपने सबकॉन्शियस को यही कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, मेरा दिमाग जानता है मैं कौन हूं। धीरे धीरे वो क्लीन होने लगा, ध्यान लगाने लगा और अपने विचारों पर कंट्रोल करने लगा। उसके लिए अब हर एक सोच मायने रखती थी। अगर उसने नेगेटिव सोचा तो सब कुछ नीचे चला जाता, और अगर उसने पॉजिटिव सोचा तो उसके अंदर ऊर्जा बढ़ जाती। उसने खुद को प्रोग्राम करना शुरू किया, जैसे कोई कंप्यूटर खुद अपना कोड लिखे। फिर वो दिन आया जब मार्वल स्टूडियोज आयरन मैन के लिए एक नए चेहरे की तलाश में था। कोई भी बड़ा एक्टर ये रोल नहीं लेना चाहता था, लेकिन डाउनी ने जब इसके लिए ऑडिशन दिया तो डायरेक्टर्स हैरान रह गए। उन्होंने बोला, वो तो ऐसे बोल रहा था जैसे टोनी स्टार्क उसी के अंदर है। और शायद सच में था भी, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस ने वो किरदार सालों पहले ही बना दिया था। वो बन चुका था टोनी स्टार्क, सिर्फ अपने सोच के जरिए। फिर आयरन मैन की पहली फिल्म आई और धमाका मच गया। पूरी दुनिया उस किरदार पर फिदा हो गई। डाउनी जूनियर सिर्फ एक एक्टर नहीं रहा, वो एक सिंबल बन गया, रीबर्थ का, माइंड की ताकत का, और ये साबित करने का कि चाहे तुम कितने भी नीचे गिरो, अगर तुम अपने सबकॉन्शियस को अपने पक्ष में कर लो तो तुम कुछ भी पा सकते हो। अब सोचो, यही चीज जोसेफ मर्फी अपनी किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में कहते हैं। तुम वही बनते हो जो तुम गहराई से मानते हो। अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर बार बार अपने अतीत के डर, अपनी नाकामी, अपनी जेल की यादें सोचता रहता, तो शायद आज भी वहीं होता। लेकिन उसने अपने माइंड को बार बार रीप्रोग्राम किया, खुद को बताया कि मैं आज़ाद हूं, मैं मजबूत हूं, मैं फिर से चमकूंगा, और सबकॉन्शियस ने वही हकीकत बना दी। डाउनी जूनियर ने अपनी जिंदगी में विजुअलाइजेशन की ताकत को समझा। हर सुबह उठते ही वो अपने दिन की इमेज बनाता था। शूटिंग पर जाना, लोगों से मिलना, अपने परिवार के साथ रहना, वो ये सब अपनी आंखों के सामने देखता जैसे वो सच हो। और धीरे धीरे वो सच हो भी गया, क्योंकि जब तुम किसी चीज को बार बार अपने सबकॉन्शियस में डालते हो तो वो तुम्हारे लिए उसी दिशा में रियलिटी बनाना शुरू कर देता है।
आज रॉबर्ट डाउनी जूनियर करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, लेकिन अगर तुम उसकी लाइफ को ध्यान से देखो तो समझ में आता है कि उसका रियल सुपर पावर उसका सूट नहीं था, उसका माइंड था। उसका वो सबकॉन्शियस माइंड जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। एक वक्त था जब वो खुद पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब वो जानता है कि उसकी पूरी लाइफ उसकी सोच से निकलती है। अब अगर हम इस कहानी से सीखें तो पहला सबक यही है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस वही मानता है जो तुम उसे रिपीट करते रहते हो। अगर तुम खुद को हर दिन ये बोलते हो कि तुम कमजोर हो, तुम हार जाओगे, तो तुम्हारा माइंड वैसा ही बना देगा। लेकिन अगर तुम रोज खुद से ये कहो कि तुम मजबूत हो, तुम अपने सपनों के हकदार हो, तुम कर सकते हो, तो वो तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। दूसरा सबक है कि विजुअलाइजेशन सिर्फ बच्चों का खेल नहीं, ये रियल साइंस है। अपने दिमाग में बार बार वही तस्वीर बनाओ जो तुम चाहते हो, और फिर देखो कैसे तुम्हारा माइंड उसी दिशा में चीजें खींचना शुरू कर देता है। तीसरा सबक है कि हर बार जब तुम गिरो, अपने दिमाग को मत गिरने दो, क्योंकि अगर माइंड खड़ा है तो तुम फिर से खड़े हो सकते हो। चौथा सबक, डर से लड़ो, क्योंकि डर सिर्फ दिमाग में होता है, हकीकत में नहीं। और आखिरी सबक, कभी खुद को कम मत समझो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी ताकत है। वो तुम्हें उठा सकता है, गिरा सकता है, या तुम्हें अमर बना सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 पावरफुल लेसन जो हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जिंदगी से और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की गहराई से समझ में आते हैं। अपने दिमाग की ताकत को पहचानो, अपने सबकॉन्शियस को सही दिशा दो, और फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी जादू की तरह बदलती है। अगर आपको ये कहानी से कुछ सीख मिली हो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा रखो और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहो। और हाँ, अगर तुम ऐसे ही मोटिवेशनल बुक समरी और लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, तुम्हारी नई सोच की शुरुआत है।